हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे करंट अफेयर की क्वेश्चंस जो कि 20 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं। यहां पर हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में विश्व होमोफिलिया दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व होमोफिलिया दिवस जो कि 17 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं 1 से लेकर के जो कि हमारे पास 17 अप्रैल तक क्या क्या मनाया गया। तो आइए देखते हैं। 1 अप्रैल को जो कि उत्कल दिवस के रूप में, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में, 3 अप्रैल को जो कि हमारे पास हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में और 5 अप्रैल को जो कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में, 6 अप्रैल को जो कि राष्ट्रीय हस्त नियमित दिवस के रूप में मनाया गया। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं। तो 7 अप्रैल को जो कि हमारे पास विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, 9 अप्रैल को जो कि सीआरपीएफ सैन्य दिवस के रूप में और 10 अप्रैल को जो कि विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में और 11 अप्रैल को जो कि राष्ट्रीय स्वच्छित मातृत्व दिवस एवं विश्व पार्किंग्स दिवस के रूप में और 12 अप्रैल को जो कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं। तो 13 अप्रैल को जो कि हमारे पास जलियांवाला बाग नरसंहार के रूप में, 14 अप्रैल को जो कि विश्व चंगास रोग दिवस के रूप में और इसी के साथ 15 अप्रैल को जो कि विश्व कला दिवस के रूप में और हिमाचल दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अप्रैल को जो कि विश्व आवाज़ दिवस के रूप में 16 अप्रैल को मनाया गया। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत ने किस देश को लगभग 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है? तो किस देश को दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, मतलब श्रीलंका को दी है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर श्रीलंका के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे के दौरान शतक लगाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर जो कि हमारे पास प्रथम निसाका बनी है। इसी के साथ श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस की जो कि वर्चुअली लॉन्चिंग हो चुकी है। इसी के साथ भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष कुमार झा श्रीलंका के पदभार ग्रहण किया है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर और बात कर लेते हैं। तो भारतीय सशस्त्र बलों ने श्रीलंका में गोल्डन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में किसे विजडम के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामांकित किया गया? तो उपयुक्त तो दोनों अर्थात हमारे पास है पेंट जो कि हमारे पास केमिस और इसी के साथ नेट जो कि साइबर ब्रेट को हाल ही में विजडन जो कि विश्व अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामांकित किए गए हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर मारक क्षमता वाले जो कि हमारे पास एक्सट्रक्चा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी के साथ हम भारत के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो भारत एशिया का सबसे जो कि अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके में एक और जो कि मेरे पास व्यक्त डैश जो कि मेरे पास डैशिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट पे मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। इसी के साथ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट जो कि शीर्ष पर रहा है, 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 5 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में कौन जो कि मेरे पास सांख्यिकी एवं कार्यक्रम जो कि मेरे पास कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गर्ग बने हैं। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसे किस पद के लिए नियुक्ति की गई है? तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच जो कि हमारे पास हरिंदर सिंह को नियुक्त किया गया। ब्रिटेन ने भारत को अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून को नियुक्त किया। जगजीत पांडिया को अंतर्राष्ट्रीय का जो कि नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। इस साथ SJVM का अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जो कि मेरे पास KG जो कि जैन का निधन हो गया वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संगीतकार थे। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ जो कि उच्च न्यायालय ने PSA 1800 जो कि मेरे पास 1978 के तहत व्यक्ति के हिरासत में रद्द कर दिया है? तो कहाँ पर कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर में 1978 के तहत जो कि व्यक्ति को हिरासत में ही रद्द कर दिया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं व्यक्ति की हिरासत रद्द की है। एशिया का सबसे बड़ा जो कि मेरे पास ट्यूलिप गार्डन जो कि श्रीलंका में खुला है। उत्तर प्रदेश
जो कि उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना जो कि मेरे पास कछुआ में हुई है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस कॉरपोरेशन जो कि कामधेनु शुरू करेगा। इस साथ भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर बना है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में शेख जो कि अहमद अब्दुल अल अहमद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत के, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से पद पर किसे नियुक्ति की गई है, किस देश के कौन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर पास है लॉरेन बॉर्ग को सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। लुठित जो कि मेरे पास सुमिनवा तुलुका कांगोकुई पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। शाइमर जो कि हैरिस आइलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी। तमास सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। फ्लैटिटियो टोबाको के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 9 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में किसने जो कि भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक ट्रंक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनी इंडिया ने लॉन्च किया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक की ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीओबी अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा पर, जो कि हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ हम 11 नंबर का क्वेश्चन। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन को हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 2024 में किस पद से सम्मानित किया गया। तो 2024 में एथेल पुरस्कार जो कि मेरे पास गणित का नोबेल पुरस्कार है, मिशेल टेला आइट को सम्मानित किया गया। नीदरलैंड के इरास्मत पुरस्कार 2024 में अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड हेमिल्टोनियन अवार्ड नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकन यामामोटो ने 2024 में प्रित्जकर पुरस्कार जो कि एक आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है भारत को खसरा और रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार मिला। मिस वर्ल्ड 2023 में किताब जो कि मेरे पास क्रिस्टियाना पिचकोवा ने जीता है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में किसने अपनी पुस्तक जो कि इंडिया द रोड टू जो कि मेरे पास रेनोशा जो कि मेरे पास विजन एंड इन एजेंडा पुस्तक की लॉन्चिंग की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास भूमेश्वर जो कि मेरे पास चल्ला ने लॉन्चिंग की है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तो कौन कौन सी पुस्तकें लॉन्चिंग की गई हैं। तो गोटवाया जो कि मेरे पास राजपक्षे द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया गया। चित्ता बनर्जी ने अनकॉमन जो कि लव द अली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक की लॉन्चिंग की। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनजांटिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई जो कि कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने जो कि पद जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 पद जीते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में स्वदेशी मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच में 23वें जो कि सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया? 23वें सत्र का आयोजन जो कि न्यूयॉर्क में किया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि स्थायी मंच 23वां जो कि संघ जो कि हमारे पास सत्र का आयोजन जो कि न्यूयॉर्क में किया गया है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में ग्रीन फील्ड जो कि मेरे पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फ्यूल जो कि मेरे पास पाइपलाइन के लिए जो कि मेरे पास किसके साथ समझौता किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीपीसीएल के साथ समझौता किया गया है। बीपीसीएल के साथ समझौता किया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।